नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आधार के माध्यम से प्रमाणित होगी सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री। अगस्त 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से यूपी ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियम 2024 लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत अब से आधार धारकों की पहचान ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थापित की जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के इस जिले में बसाए जाएंगे पूर्वी पाकिस्तान से आए 99 हिंदू बंगाली परिवार। योगी सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात में बसाने का फैसला किया है। ये परिवार मेरठ की मवाना तहसील में झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत उन्हें रसूलाबाद तहसील के भैंसाया और ताजपुर तरसौली गांवों में 0.50 एकड़ भूमि 30 वर्ष के पट्टे पर आवंटित की जाएगी। योगी सरकार ने पीसीएसजे भर्ती नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएसजे भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के तहत सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को विज्ञापन की तिथि तक कम से कम 3 वर्ष का विधि व्यवसाय/वकालत अनुभव अनिवार्य होगा। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और उच्च न्यायालय की संस्तुति पर किया गया है, जिसका उद्देश्य न्यायिक सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाना है। हज यात्री अब खुद कर सकेंगे फ्लाइट बुकिंग, बस 4 दिन का मौका। फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स। चयनित हज यात्री अब 29 जनवरी से 3 फरवरी तक अपनी उड़ानें स्वयं बुक कर सकेंगे। यह सुविधा सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी और एक बार बुक होने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। जो यात्री स्वयं बुकिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी उड़ानें हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा बुक की जाएंगी। यह वैकल्पिक सुविधा हज कमेटी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। यूपी में घर घर पहुंचेंगी बिजली विभाग की टीमें, स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सुनेंगी शिकायतें। ऊर्जा मंत्रालय ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों पर शिकायतों के मद्देनजर 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित करने का निर्देश दिया है। बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के घर जाकर प्रदर्शन सत्र आयोजित करेंगी, उनकी समस्याएं सुनेंगी और रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेंगी। उत्तर प्रदेश में लाखों उपभोक्ता बैलेंस न देख पाने, अधिक बिल और तकनीकी खामियों से जूझ रहे हैं। उपभोक्ताओं से लिखित शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। यूपी में घर बनाना हुआ महंगा, पत्थरों से लेकर मोरंग तक की दरों में होगी बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में घर बनाना अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ग्रेनाइट, मोरंग और अन्य उपखनिजों की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 में संशोधन को स्वीकृति दी। इससे विभिन्न पत्थरों और बालू के स्वामित्व शुल्क और वार्षिक अपरिहार्य भाटक डेड रेंट बढ़ गए हैं, जिससे निर्माण लागत में इजाफा होगा। लखनऊ में एआईसीटी की शुरुआत, जांच पूरी। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की $1 ट्रिलियन के टारगेट को लेकर तेजी से बढ़ रहे कदम। लखनऊ में प्रस्तावित एआईसीटी की प्री फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत आईटी, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भूमि चिह्नांकन और निवेश प्रक्रिया पर चर्चा हुई। एआईसीटी तकनीक आधारित विकास, निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यूपी में अब भू उपयोग और लोकेशन के अनुसार कम ज्यादा देनी होगी डेवलपमेंट फीस, कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अब भू उपयोग और लोकेशन के आधार पर विकास शुल्क तय होगा। शहरी व्यावसायिक भूखंडों पर 10% अधिक, जबकि निकाय क्षेत्र के बाहर 20% कम शुल्क लगेगा। औद्योगिक उपयोग पर 60% और 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर 64% तक कम शुल्क देना होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे परियोजना लागत कम होने से फ्लैट की कीमतें घट सकती हैं। परिवहन सेवाओं पर सरकार का फोकस अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। ईवी खरीद पर टैक्स की छूट, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी। ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पंजीकरण से जुड़ी कई सेवाएं पूरी तरह फेसलेस होंगी और 3 नए परिवहन परिक्षेत्र बनाए जाएंगे। गोरखपुर को 721.40 करोड़ की सीवरेज परियोजना की मिली मंजूरी। 17 वार्डों के 1.95 लाख लोगों को होगा फायदा। गोरखपुर में अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 2.0 के तहत 721.40 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह योजना नगर निगम के 17 वार्डों में 1.95 लाख से अधिक लोगों को सीवेज सुविधा प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करना, स्वच्छता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। परियोजना में केंद्र, राज्य और निकाय का अंशदान शामिल है, जिसमें राज्य सरकार सेंटेज का वहन करेगी। यूपी में एक ही छत के नीचे होंगे राजस्व से जुड़े सभी काम, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कलेक्ट्रेट और तहसील भवन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत
उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भवनों के निर्माण व मरम्मत के लिए 196.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे विभिन्न मंडलों, जनपदों और तहसीलों में कार्यालयी व आवासीय भवनों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन आधुनिक सुविधाओं से लैस कलेक्ट्रेट और तहसील भवनों से राजस्व संबंधी कार्य सुचारू होंगे और प्रदेशवासियों को सुविधा मिलेगी। 22वीं किस्त में किसानों को 4,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक बेहद अहम योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि देती है, जो अलग अलग किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची जारी, घर बनाने का पैसा मिलना शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिसके बाद पात्र परिवारों के खाते में घर बनाने की पहली किस्त का पैसा आना शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को पक्का घर देना है जो अब तक कच्चे मकानों या किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। नई सूची जारी होते ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों के बीच यह जानने की होड़ मच गई है कि उनका नाम लाभार्थियों में शामिल हुआ है या नहीं। मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। भारत में करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। वर्ष 2026 में देश भर में न्यूनतम मजदूरी दरों में उल्लेखनीय वृद्धि होने जा रही है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के बीच यह कदम लाखों परिवारों के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित होगा। चाहे आप निर्माण क्षेत्र में काम करते हों, कारखानों में मेहनत करते हों या फिर दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हों, यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा लागू किए जा रहे नए श्रम सुधार और वेतन संशोधन से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों को फायदा मिलेगा। विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांगों के लिए राहत, पेंशन बढ़ने की चर्चा। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है, क्योंकि पेंशन अपडेट 2026 को लेकर पेंशन बढ़ने की चर्चा तेज हो गई है। भारत में बड़ी आबादी ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर है, खासकर वे लोग जो काम करने में असमर्थ हैं या जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मौजूदा महंगाई, दवाइयों की बढ़ती कीमतें और रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है। सीएम योगी ने बढ़ाई मंत्रियों की वित्तीय सीमा, अब 50 करोड़ तक की परियोजनाओं को खुद दे सकेंगे। मंजूरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने मंत्रियों की वित्तीय स्वीकृति सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने का निर्देश दिया। 150 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मुख्यमंत्री स्तर पर मंजूरी मिलेगी। वार्षिक कार्य योजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत करने और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर देने के निर्देश भी दिए गए। यूपी ने वित्तीय अनुशासन और पूंजीगत व्यय में देश में नया मानक स्थापित किया है। 6 मार्च को आखिरी वोटर लिस्ट होगी रिलीज। मैपिंग मतदाताओं को मिलेगा एक और मौका। कानपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान अंतिम चरण में है। दावे आपत्तियों की अंतिम तिथि 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। नो मैपिंग मतदाताओं को जवाब देने का एक और मौका मिला है, जिसमें 35,000 ने प्रतिक्रिया दी। 86 प्रवासी भारतीयों ने भी आवेदन किया है। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी और 31 जनवरी को बूथ डे मनाया जाएगा। एक बार फिर लौटी कड़ाके की सर्दी। प्रदेश का चौथा सबसे ठंडा शहर रहा कानपुर। कानपुर में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी लौट आई है, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शहर प्रदेश का चौथा सबसे ठंडा स्थान रहा। आगामी 31 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर उत्तर भारत के कई राज्यों पर पड़ेगा। बदलते मौसम से किसानों की आलू, सरसों जैसी फसलों को नुकसान हुआ है, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। मेरठ में 38 केंद्रों पर 18,144 अभ्यर्थी देंगे यूपीएसएसएससी परीक्षा। 2 घंटे पहले शुरू होगा प्रवेश। इन बातों का रखें ध्यान। 1 फरवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा की तैयारियां मेरठ में पूरी हो चुकी हैं। शहर के 38 केंद्रों पर 18,144 अभ्यर्थी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा देंगे। एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मेरठ में नए बाईपास का काम होगा शुरू। दिल्ली हापुड़ रोड पर जाम से मिलेगी राहत। मुआवजा लेने को किसानों को बुलावा। मेरठ में परतापुर से गगोल होते हुए हापुड़ रोड पर फफूंडा तक नए बाईपास का काम जल्द शुरू होगा। 5 गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और भूमि मालिक किसानों को मुआवजा लेने के लिए बुलावा भेजना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने सलेमपुर गांव के किसानों को मुआवजे के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। एसआईआर के नोटिस की सुनवाई के लिए जा रहे हैं तो समय लेकर जाएं। मेरठ में उमड़ रही मतदाताओं की भीड़। मेरठ सदर तहसील में एसआईआर अभियान के तहत नोटिसों की सुनवाई के लिए पहुंच रहे मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबी कतारों और बैठने की व्यवस्था न होने से बुजुर्ग व महिलाएं घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों की सुनवाई एक साथ होने से भीड़ बढ़ गई है।
21,000 किलो स्टील से तैयार होगी बांके बिहारी मंदिर की रेलिंग, भीड़ नियंत्रण में होगी आसानी। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए 21,000 किलोग्राम वजनी स्टील की स्लाइडिंग और फोल्डिंग रेलिंग लगाई जाएगी। मेरठ की कणिका कंस्ट्रक्शन फर्म यह रेलिंग बना रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने अनुमोदित किया है। यह रेलिंग श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर बिना रुके आगे बढ़ने में मदद करेगी, जिससे भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। कार्य फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है।